वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन केयर 6 पे। चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बिहार विधान परिषद की तरफ से नोटिफिकेशन जारी किया गया है। एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नौकरियों के बारे में अपडेट दिया गया है। अब इन 4 नौकरियों के बारे में कौन से नोटिफिकेशन में कितनी वैकेंसी है वो मैं आपको लगातार अपडेट दे रहा हूं। सुबह हमने आपको एक वीडियो बना के अपडेट किया था जहां पे इन चारों वैकेंसीज के बारे में जो विभिन्न संवर्ग में बहाली की प्रक्रिया निकाली गई थी आपको बताया था, जहां पे हमने ये भी बताया कि चपरासी से लेकर अधिकारी तक का पद है। यहाँ पे आपको मैंने फिर एक वीडियो और बना के अपडेट किया जहां पे डेटा एंट्री ऑपरेटर और लोअर डिविजनल क्लर्क और सहायक यानी कि असिस्टेंट के पदों की वैकेंसी आई हुई है। बहुत सारे छात्र यहाँ पे दोस्तों कंफ्यूज्ड हैं कि मेरे पास सर्टिफिकेशन नहीं है कंप्यूटर का, मैं आवेदन कर सकता हूं या नहीं कर सकता हूं। तो देखिए, मैं आपको सीधे नोटिफिकेशन पे पहले ले चलता हूं और वहां से डाउट क्लियर करके फिर बात करेंगे इस नई बहाली की प्रक्रिया के बारे में, जो कि सिक्योरिटी गार्ड की वैकेंसी दी गई है दोस्तों और ड्राइवर के पोस्ट की वैकेंसी दी गई है। यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगा, आपका फिजिकल स्टैंडर्ड क्या रखा गया है, चूंकि ये बिल्कुल सिपाही वाला नौकरी है और सरकारी नौकरी है, वेतन भी सरकारी मिलेगा। तो ये वैकेंसी आपके लिए भी इंपॉर्टेंट होगा उन छात्रों के लिए जो कि बिहार में कांस्टेबल या सिक्योरिटी गार्ड या ड्राइवर के पदों के लिए आवेदन करना चाहते हैं। तो चलिए इन सब का डिटेल देंगे, लेकिन जो पुरानी अपडेट दी थी हमने इस वीडियो में आपके लोअर डिविजनल क्लर्क और आपके डेटा एंट्री ऑपरेटर और सहायक के पदों के लिए, उसमें कुछ डाउट है। आप लोग के कमेंट आ रहे हैं कि हम यहाँ पे जो है क्या हमारे पास सर्टिफिकेशन नहीं है कंप्यूटर में तो आवेदन नहीं कर सकते हैं। तो उस डाउट को भी थोड़ा दूर करते हैं। तो डाउट आपका यहाँ पे आगे क्लियर होता है जब ये शैक्षणिक योग्यता वाला सेक्शन देखते हैं। यहाँ पे एक चीज क्लियर रखा गया है, किया गया है आपको कि राज्य या केंद्र सरकार के द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से आपका स्नातक है तो आप एलिजिबल हैं। मतलब कि आपने ग्रेजुएशन की डिग्री की है कहीं से भी तो आप एलिजिबल हैं इस पोस्ट के लिए, सहायक के लिए। साथ ही साथ आपका हिंदी टंकन और अंग्रेजी टंकन में गति 30 वर्ड पर मिनट का होगा, यानी कि आपका टाइपिंग टेस्ट करवाया जाएगा और ये कंप्यूटर पे होगा। ये आगे आपको डिस्कस किया गया है, मैंने भी आपको डिस्कस किया था। तो ये आपका जांच होगा ही होगा, है ना। तो इसमें स्पीड बढ़ाने का कोशिश कीजिए, फॉर्म भर के इसकी तैयारी कीजिए आप लोग, है ना। और यहाँ पे लिखा गया है दोस्तों कि ये वंचित योग्यता है, यहाँ ध्यान से देखिएगा थोड़ा। तो यहाँ पे लिखा गया है ये वंचित योग्यता है जो कि एक डिजायरेबल आपका एलिजिबिलिटी होता है। मतलब कि आपके पास है तो ठीक है, नहीं है तो कोई बात नहीं, आप ग्रेजुएट हैं तो आवेदन कर सकते हैं। तो यहाँ पे कंप्यूटर पाठ्यक्रम में यानी कि कंप्यूटर के सिलेबस में प्रमाण पत्र अगर देखा जाए, जैसे कि आपने कंप्यूटर का कोई कोर्स अगर किया है, AICTE अप्रूव्ड होना चाहिए, वो पहली चीज। जैसे कि मान लीजिए आपने BTech किया तो वो AICTE अप्रूव होगा तो आपको प्रेफरेंस पहले मिलेगा, है ना। यहाँ पे ये चीज लिखा गया है, आप यहाँ पे जो है प्रेफरेंस पहले पाएंगे। जैसे कि आपने DIOC या फिर नीलेट से मान्यता प्राप्त किया हो किसी भी कोर्स में, सर्टिफिकेशन में, तो आप जो है यहाँ पे इसके लिए जानते हैं कि आपको यहाँ पे डिजायरेबल यानी कि आपको थोड़ा सा पहले प्रेफरेंस दिया जाएगा। ये डिजायरेबल में, ये भी डिजायरेबल आपका सर्टिफिकेट है यहाँ पे, जो कि आपके पास है अगर O लेवल स्तर का जो आपके समतुल्य है परीक्षा का सर्टिफिकेट, तो आपको प्रेफरेंस मिलेगा। तो ये जानकारी यहाँ से दी गई है। ये सभी में, सहायक अवधायक में भी और डेटा एंट्री ऑपरेटर में भी जो दिया गया है, पहले आपका जो है आपका क्वालिफिकेशन देखा जाएगा, ये है ठीक है। इसमें आपका टाइपिंग जो है की डिप्रेशन देखा जाएगा 8000 प्रति घंटा है या नहीं है, ये जांच होगा। लेकिन जो वंचित योग्यता है ये आपका डिजायरेबल है ना, यानी कि है तो ठीक है, नहीं है तो कोई बात नहीं, है तो आपको पहले प्रेफरेंस मिलेगा। ये बात ध्यान रखिएगा, है ना। पहले आपको वरीयता दी जाएगी आपको सिलेक्शन के दौरान। तो ये जानकारी आपको हो गई। अब आपके कोई डाउट है तो कमेंट करके इससे रिलेटेड पूछ लीजिएगा। और अब चलिए हम बात करेंगे आज की इस बहाली के बारे में, जो कि वैकेंसी संख्या है 3/2023, ये विज्ञापन संख्या है। और सुरक्षा प्रहरी यानी कि सिक्योरिटी गार्ड का वैकेंसी है और चालक का वैकेंसी है। अब देखिए, सुरक्षा प्रहरी से आपको एक याद आया होगा कि विधानसभा में भी बिहार में सिक्योरिटी गार्ड का वैकेंसी निकला था, जिसके रिगार्डिंग आज विधानसभा के ऑफिशियल वेबसाइट पे एक नोटिफिकेशन दे दिया गया। ये नोटिफिकेशन क्या है, तो इसका एग्जाम डेट था 30 तारीख को, 30 जुलाई को, उसको रद्द कर दिया गया है। ये देखिएगा 30 जुलाई को जो एग्जाम था उसको कैंसिल कर दिया, स्थगित कर दिया गया है। परीक्षा की नई तिथि जल्दी आपको सूचना दी जाएगी ऑफिशियल वेबसाइट पे। तो ये जानकारी मैंने बीच में आपको दे दी, क्योंकि यहाँ पे भी जो वैकेंसी का अपडेट दे रहा हूं ये भी सुरक्षा प्रहरी का है। और सुरक्षा प्रहरी का जो वैकेंसी है, लेकिन ये विधानसभा सचिवालय परिषद के लिए है।
और यहाँ पे चालक का भी जो वैकेंसी है, ड्राइवर का वैकेंसी है, ये भी आपका। तो इसके लिए भी आप फॉर्म जो है 25 तारीख से लेकर 21 अगस्त तक भर सकते हैं। जो इसका फॉर्म भर के बताऊंगा आपको, है ना, जब इसका फॉर्म भरा जाएगा 25 तारीख को। तो आज 22 तारीख है, 3 दिन और इंतजार कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं, आगे चलते हैं। और यहाँ पे कुल पदों की संख्या की अगर हम बात कर ले तो सुरक्षा प्रहरी यानी कि जो आपका सिक्योरिटी गार्ड का सीट है वो टोटल 52 है। और बैकलॉग की कुछ वैकेंसी है, यानी कि 16 वैकेंसी है यहाँ पे। यहाँ पे आपको बता दें कि 35% आरक्षण के साथ महिलाओं को अभी यहाँ पे आने का जो है मौका दिया जा रहा है। इनको भी सीट में रिजर्वेशन मिलेगा 35% यहाँ पे। चालक की जो सीट है यहाँ पे वो कम है, 4 सीट है और एक बैकलॉग में सीट है, यानी कि कुल यहाँ पे 4 सीट है और 52 ये सीट है। 56 सीटों की ये वैकेंसी है। एडवर्टीजमेंट संख्या 3/2023। यहाँ पे आपको शैक्षणिक योग्यता क्या मांगा गया है, तो किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से या फिर बोर्ड से आपका इंटरमीडिएट होना चाहिए। तो ये तो हो गया यहाँ पे आपका इंटरमीडिएट क्वालिफिकेशन। अब यहाँ पे शारीरिक मानदंड भी आपका होना चाहिए। जी हाँ, और यहाँ पे सैलरी क्या है, तो 21,700 की सैलरी है सुरक्षा प्रहरी के लिए। अब यहाँ पे जो है इसमें भत्ते भी आपको जोड़ के दिए जाएंगे। तो बिल्कुल देखिए, बिहार कांस्टेबल में जो सैलरी आपको मिलती है वो सैलरी भी यहाँ पे आपको दी जा रही है। यहाँ पे हाइट को भी लेकर थोड़ा सा बिहार सिपाही से कुछ ज्यादा रखा गया है, क्योंकि ये सिक्योरिटी गार्ड का है। यहाँ पे सवाल आपको यहाँ पे मजबूत भी होना पड़ेगा। तो ऊंचाई यहाँ पे 167.5 सेंटीमीटर रखा गया है। और अगर आप तराई क्षेत्र से आते हैं, उसके निवासी हैं, तो 2.4 सेंटीमीटर जो है आपका हाइट में कंसेशन मिल सकता है। और 76.5 सेंटीमीटर आपका छाती का मेजरमेंट लिया जाएगा, चेस्ट का, और 81 फुलाकर। ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा पुरुषों के लिए। और जो दृष्टि है आपका वो 6/12 का आपका जो है होना चाहिए चश्मे का। ये ध्यान में रखिएगा, 6/12 जो है बिना चश्मे के दोनों आंखों का जांच आपका किया जाएगा। तो ये जानकारी आपको दी गई है सुरक्षा प्रहरी के लिए। और शारीरिक जो दोष है यहाँ पे उसको मुक्त होना चाहिए, यानी कि आप में जो है कोई भी बीमारी नहीं होनी चाहिए शरीर में। यहाँ पे तो ये आपका क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया हो गया। अब एनसीसी के द्वारा आपके पास सी प्रमाण पत्र है ना, एनसीसी का सी सर्टिफिकेशन आप रखते हैं। तो खिलाड़ी हैं जिन्होंने राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर राज्य या देश का प्रतिनिधित्व किया हो, जिन्होंने किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या टूर्नामेंट में प्रतिनिधित्व किया हो, तो उनको प्राथमिकता दी जाएगी। तो ये भी क्या आपका हो गया, ये भी आपका डिजायरेबल क्वालिफिकेशन हो गया। अगर है तो ठीक है, आपको प्राथमिकता मिलेगी, ये बात यहाँ पे लिख दी गई है। वंचित योग्यता में एक चीज और है, कंप्यूटर को लेकर बोला गया है कि अगर आप कंप्यूटर के सिलेबस में प्रमाण पत्र रखते हैं जो कि एआईसीटी या डियोग या नीलेट के द्वारा मान्यता प्राप्त है। अब एआईसीटी को अप्रूव देखिए डिप्लोमा वाला भी होता है लोग, तो ये ध्यान में रखिएगा यहाँ पे कि आपका अगर डिप्लोमा भी है तो आपको यहाँ पे वरीयता मिल जाएगा, पहले प्रेफरेंस मिलेगा आपके सिलेक्शन के दौरान, जब आप एग्जाम दे के पास हो जाएंगे यहाँ पे तब उसके बाद यहाँ पे अगर आप ये सर्टिफिकेशन रखते हैं तो भी आपको यहाँ पे जो है वरीयता मिलेगी। और कंप्यूटर दस्तक जांच में है आपके पास, मतलब कि यहाँ पे जो आपका कंप्यूटर का जो नॉलेज है ना, यहाँ पे जांचा जाएगा, उसमें भी आपका स्कोर वगैरह अच्छा आएगा तो आपको प्रेफरेंस दिया जाएगा। तो ले देकर यहाँ पे कंप्यूटर वाला ही ये भी जॉब है अगर देखें तो, क्योंकि यहाँ पे वरीयता दिया जा रहा है इन लोगों को, है ना, कंप्यूटर वाले जो भी नॉलेजेबल पर्सन है उनको। तो कंप्यूटर वाला नौकरी है सिक्योरिटी गार्ड में भी, ये ध्यान रखिएगा, है ना। तो आपको ये अपडेट दिया गया है बिहार विधान सभा परिषद की तरफ से वैकेंसी का। चालक की जो वैकेंसी है उसमें मैट्रिक पास मांगा गया है। और यहाँ पे आपके पास जो है एलएमबी या एचएमबी का ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। एलएमबी बोले तो दोस्तों यहाँ पे लोअर मोटर व्हीकल, और एचएमबी बोले तो हायर मोटर व्हीकल, जो भी ट्रक वगैरह बस वगैरह चला सकते हैं उनको वरीयता यहाँ पे दिया जाएगा। यहाँ पे सैलरी 19,900 की होगी और साथ में भत्ता भी आपको मिलेगा। तो ये आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हो गया। सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है इसका, तो आप नीचे आएंगे जरा, यहाँ पे देखिएगा। एज की बात कर लेंगे यहाँ पे, तो एज है आपका 18 साल और 37 साल मैक्सिमम एज है। महिला वर्ग से आते हैं, पिछड़ा वर्ग से हैं, अत्यंत पिछड़ा वर्ग से तो 40 साल तक आवेदन करेंगे, और अनुसूचित जनजाति से आते हैं तो आपको 42 साल तक आपको फॉर्म भरने का मौका मिलेगा। मैट्रिकुलेशन का सर्टिफिकेट का आपको बताना होगा यहाँ पे, उसी के अनुसार आपका जांच किया जाएगा एज को लेकर। फिर हम बात करें दोस्तों यहाँ पे परीक्षा की पद्धति को लेकर, तो सुरक्षा प्रहरी यानी कि सिक्योरिटी गार्ड के लिए और चालक के लिए, दोनों के लिए सीधी नियुक्ति है। लेकिन यहाँ पे जो है कुछ निम्न चरणों में आपका परीक्षा और जांच होगा। जैसे कि आपका जो है परीक्षा लिया जाएगा, पहला आपका शारीरिक मापदंड होगा, यहाँ पे रिटन टेस्ट नहीं होगा।
और दूसरा जो है आपका फिजिकल के बाद यहाँ पे पीईटी होगा, यानी कि फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, और उसमें जो है आपका दौड़ वगैरह होगा, और उसके बाद आपका एक इंटरव्यू होगा। शारीरिक योग्यता परीक्षा को लेकर 50 अंक आपको मिलेंगे और इंटरव्यू के लिए लेकर आपको 50 अंक मिलेंगे। ये दोनों ही पोस्ट के लिए है अपडेट यहाँ पे। अब दौड़ स्पर्धा में न्यूनतम जो अहर्ता है, अगर आप उसको पूरा करते हैं अभ्यर्थी को यहाँ पे सफल किया जाएगा, लेकिन नहीं कर पाते तो असफल घोषित कर दिएंगे। जैसे कि लगभग 1.5 मील का है, 1.6 मील जो है आपको दौड़ना है कितने मिनट में, तो 6 मिनट में। ये पुरुषों के लिए है दौड़, जहां पे आपको सीधे 50 अंक मिल जाएंगे अगर आपने 5 मिनट में ये दूरी तय कर ली तो। लेकिन 5 मिनट 20 सेकंड लगाते हैं तो 40 अंक मिलेगा, 5 मिनट 40 सेकंड लगाते हैं तो 30 अंक मिलेगा। वहीं पे अगर 6 मिनट तक आप आते हैं तो 20 ही अंक मिल पाएगा। तो यहां से स्कोर कम हो गया तो समझिएगा आपका सिलेक्शन, आप आउट हो गए यहां से, क्योंकि आपसे अच्छे अच्छे हाइट के स्टूडेंट वहां पहुंचे रहेंगे, और हाइट भी अच्छा खासा मांगा गया है यहाँ पे। तो सभी कोटि की महिलाओं के लिए जो यहाँ पे रखा गया है 1 किलोमीटर का रनिंग रखा गया है, और ये 6 मिनट में आपको पूरा करना है। इनको भी 6 मिनट का समय था, इनको भी, लेकिन यहाँ पे दूरी इनका कम है, महिला लोग का 1 किलोमीटर का है। अब यहाँ पे जो भी महिला 5 मिनट में ये दूरी तय कर लेती है तो सीधे 50 अंक प्राप्त कर लेंगी। वही 20 सेकंड लेट आती हैं तो 40 अंक, 40 सेकंड लेट आती हैं तो 30 अंक, और 6 मिनट लगा देती हैं तो 20 ही अंक मिलेगा। लेकिन 6 मिनट से ज्यादा लगेगा तो आप यहाँ से बाहर हो जाएंगे। अब मेधा सूची जो बनेगा आपका, वो शारीरिक योग्यता यानी कि जो भी आपका दौड़ होगा और आपका इंटरव्यू होगा उसके अंकों के आधार पर बनेगा मेधा सूची। शारीरिक योग्यता परीक्षा के असफल अभ्यर्थी जो होंगे इन पदों पर सीधी भर्ती हेतु योग्य नहीं होंगे। यानी कि अगर आपने जो क्वालिफिकेशन नहीं कर पाए, क्वालिफाई नहीं कर पाए इसमें, है ना, अच्छा परसेंट मतलब मार्क्स नहीं लेके आए, तो आप यहीं से डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। भर्ती प्रक्रिया के किसी भी चरण में असफल घोषित, मतलब अगले चरण में आपका जाने का मौका रद्द हो जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। चालक के लिए भी यहाँ पे पहला जो है अपडेट, पहला आपका जो एग्जाम होगा वो चालन कौशल का एग्जाम होगा, यानी कि आपसे गाड़ी चलवाया जाएगा। आपने एलएमबी का सर्टिफिकेट दिया है तो एलएमबी का आपको चालन करवाया जाएगा, या एचएमबी का दिया है तो एचएमबी की गाड़ियां चलवाई जाएंगी। और उसके बाद आपका जो है प्रायोगिक ट्रेड जांच किया जाएगा और परीक्षा लिया जाएगा, उसका इंटरव्यू होगा। अब चालक के पदों पर सीधी भर्ती हेतु चालन कौशल और प्रायोगिक ट्रेड जांच परीक्षा जो होगी वो 75 अंक का होगा, ये मैं आपको आगे बताऊंगा अभी। और 25 अंक का यहाँ पे आपका इंटरव्यू होगा। टोटल 100 मार्क्स का यहाँ भी आपका ये होगा परीक्षा। अब इसमें जो असफल हुए हैं छात्र किसी भी इन दोनों सेक्शन में, तो आप असफल हो जाएंगे, चाहे इंटरव्यू में चाहे आप उस प्रायोगिक जांच में। आपके मेधा सूची जो होगा आपका चालन कौशल के आधार पे बनेगा दोस्तों, और आपके इंटरव्यू के आधार पे बनेगा यहाँ पे, और इस तरह से आपका चयन हो पाएगा। परीक्षा शुल्क यहाँ भी थोड़ा सा कम लिया जा रहा है। ये बिहार के अगर आप अनुसूचित जाति जनजाति से आते हैं तो 400, स्थायी निवासी हैं और महिला वर्ग से आती हैं किसी भी कैटेगरी में तो 400, और बिहार राज्य के अन्य कैटेगरी में आप हैं छात्र अभ्यर्थी तो यहाँ पे 800 रुपये चार्ज किया जा रहा है। तो थोड़ा सा ज्यादा तो फीस है ही, मैं इसके लिए आवाज लगातार उठाता रहूंगा आप लोग के लिए। आप लोग भी वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि आपको आवाज जो है सरकार तक पहुंचे कि वैकेंसी निकालते हैं मुट्ठी भर और फीस लेते हैं, मतलब जैसे लगता है कि बेचारे गरीब छात्रों का तबाह करने के लिए। तो इतना फीस ना ले सरकार, 100 रुपये 50 रुपये फीस रखे, सफिशियंट है यहाँ पे। फिलहाल यहाँ पे जो है आगे बढ़ते हैं, और ऑनलाइन आवेदन करने का जो प्रोसेस है मैं आपको 25 तारीख को बताऊंगा कि फॉर्म को कैसे कैसे भरना है यहाँ पे। तो ये जानकारी यहाँ से हमने आपको दी है टोटल दोस्तों। फिर भी इसमें कोई आपके डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर पूछ लीजिएगा। आशा करते हैं कि ये सारा डिटेल आपको यहाँ से समझ में आया होगा इन दोनों वैकेंसीज को लेकर। जय हिंद दोस्तों, मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा।